साथ ये पूछने पर परी की आंखों में मोटे मोटे आंसू आ गए और वो अपने हाथ चढ़वाकर इस एल्बम की तरफ बढ़ी और इसे उठाकर साथ के पास लाकर सनेहा की तस्वीर की तरफ इशारा करते बोली, ये कौन है? डॉक्टर है, यूनिवर्सिटी में मेरे साथ पढ़ती थी, फिर बाद में हम दोनों ने एक ही हॉस्पिटल से हाउस जॉब की, ये पिक्चर्स यूनिवर्सिटी की वेलकम पार्टी की है। साथ के बताने पर परी ने इसके सीने पर थप्पड़ों की बरसात कर दी और हाथ थक कर इसी के सीने से सर टका लिया और बोली, झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हें इसके साथ रेस्टोरेंट में देखा था। हाँ, और तुम मेरी पूरी बात सुने बगैर वहाँ से चली गई थी। साथ की बात पर परी ने हैरत से सर उठाकर उसकी तरफ देखा। हैरत से इसकी ज़बान गुंगराई गई और वो दीदी पड़े साथ की तरफ देख रही थी। तुम्हें क्या लगा था कि तुम मेरी जासूसी करोगी और मुझे पता नहीं चलेगा? हमारे वलीमे वाले दिन मेरे फ़ोन पर स्नेहा के साथ किसी ने 52 सेकंड बात की थी, जो मैंने तो बिल्कुल नहीं की थी। अगर इस बात को छोड़ भी दें तो जिस दिन मैं इससे मिलने गया उस दिन स्नेहा के फ़ोन पर आने पर जिस तरह तुम्हारे चेहरे पर गुस्सा आया था, वो इस बात का साफ ज़ाहिर करता कि यकीनन तुमने वलीमे वाले दिन इससे बात की थी। मुझे नहीं पता कि तुम दोनों के दरमियान क्या बात हुई थी, लेकिन मुझे इतना यकीन है कि वो बात यकीनन खुशगवार नहीं रही होगी। बाकी के कसर तुमने मेरे पीछे रेस्टोरेंट आकर बुरी कर दी थी। मैंने शीशे में तुम्हें देख लिया था, लेकिन तुम मेरी पूरी बात सुने बगैर ही वहाँ से चली गई। लेकिन मैं तुम्हें इतना कहूँगा कि तुमने जो भी देखा और सुना वो बस एक गलतफहमी थी। बाकी ना मुझे उसमें कोई दिलचस्पी थी ना है, सिर्फ वही मुझे पसंद करती थी। मैं तो बस उसे एक दोस्त समझता हूँ, दैट्स इट। परी की हैरत से साथ की तरफ देखने पर साथ ने नरमी से इसे सारी बात बताई, जिस पर परी सुलझने की बजाय मज़ीद उलझ गई और बोली, अगर तुम्हें पता चल गया था तो मैं तुम्हारे पीछे आई हूँ, तो तुमने कुछ कहा क्यों नहीं मुझसे? क्योंकि मैं चाहता था कि तुम मुझ पर एतबार करो और खुद आकर मेरे से वजाहत मांगो, ना कि हमेशा मुझ पर शक करती रहो। और देखो आज तुमने खुद पूछ ही लिया। और इसी आसान से समझा रहा था, जिस पर परी शर्मिंदा होती हुई बोली, आई एम सॉरी, मुझे तुम्हारे सॉरी की नहीं एतबार की ज़रूरत है। परी के आंसू साफ करते हुए साथ बोला था, जिस पर परी ने सर झुकाकर इस बात में सर हिलाया था। वैसे परी गुस्सा मुझ पर था तो मुझ पर निकालती, ना मेरे कपड़ों पर निकालने की क्या ज़रूरत थी? साथ का इशारा अलमारी की तरफ था, जहाँ कुछ देर पहले परी ने इसके सारे कपड़े गोलमाल करके धनस दिए थे, जिससे इनकी हालत पहले से भी बदतर हो गई थी। और उस सॉरी में दोबारा प्रेस करके सेट कर देती हूँ। परी ने साथ में परी को संजीदगी से पुकारा, जी यार, जब तुम इतनी वफादार बन जाती हो तो मुझ पे तुम पर गुमान होने लगता है क्या? ये तुम ही हो ना जिसे मुझसे लड़े बगैर खाना हजम नहीं होता था? संजीदगी से कहते हुए आखिर में साथ ने कहका लगाया, जिस पर परी ने इसके कंधे पर मुक्का जड़ा। हाँ, आप लग रही हो ना मेरी परी। परी के गाल जोर जोर से खींचते हुए साथ बोला, जिस पर परी अपना गाल छड़वा के सहलाती हुई बोली, साथ मेरे चिक से तुम्हारी कौन सी दुश्मनी है? जब देखो कहीं से रहते हो। दुश्मनी नहीं है, मुझे बहुत प्यारे लगते हैं तुम्हारे ये फूले फूले चीक्स और गुस्से में तो ये फूल का और भी ज़्यादा प्यारे हो जाते हैं। साथ ही कहने पर परी ने इससे धक्का दिया और कहा, हटो, मुझे अलमारी सेट करने दो। कहकर परी फिर से सारे कपड़े निकालने लगी और साथ मुस्कुराता हुआ बाहर निकल गया। और इसके जाने के बाद परी सरशार सी मुस्कुराती से अपना आप हवाओं से उड़ता हुआ महसूस हो रहा था। ये सोची इसे अंदर तक सुकून कर गई थी कि वो सिर्फ उसका है। फजर की जब आँख खुली तो शाम हो चुकी थी। अलियान भी सोया हुआ था। फजर फ्रेश होकर आई तो उसके कुछ देर बाद समीना बेगम और सना हॉस्टल के कमरे में दाखिल हुई और कुछ देर बाद उन्होंने फजर को ड्राइवर के साथ इसके घर भिजवा दिया, क्योंकि उनका कहना था कि वो अब आ गई है तो फजर घर चली जाए। फजर ने भी इनकी बात बगैर चुनचुना के ये मान ली, क्योंकि उसे खुदा अलियान के साथ रहना मुश्किल लग रहा था। इसकी बातों से तो वो खुद को कमज़ोर पड़ता महसूस कर रही थी, जो कि वो बिल्कुल मैं नहीं चाहती थी, क्योंकि अगर अलियान को इसकी इस कमज़ोरी का पता चल गया तो यकीनन इसका भरपूर फ़ायदा उठाएगा। अभी नहीं तो बाद में तो ज़रूर। जाना ज़रूरी है क्या? परी उंगलियां मरोड़ते हुए सांसें बोली थी, जिसे अचानक कनाडा जाने पर पड़ रहा था। हाँ, ज़रूरी है, तभी तो जा रहा हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लेने जाना है। तो डॉक्यूमेंट्स तो तुम वहीं से भी वैसे भी मंगवा सकते हो, जाने की क्या ज़रूरत है? मेरे सन के बगैर नहीं निकलेंगे वो डॉक्यूमेंट्स, और काफ़ी लंबा प्रोसीजर है। साथ ही कहने पर परी मुँह सुर कर बोली, कब वापस आओगे? कुछ कह नहीं सकता, तुम टाइम लग जाए, कितना टाइम लग जाए, शायद 2 हफ्ते। साथ अपने बैग की जिप बंद करता हुआ बोला, जिस पर परी से लब बोली, 2 हफ्ते? साथ ही फ्लैट में कुछ ही देर थी और साथ ही जाने तक वो मुसलसल साथ के सफर सवार थी और इसे थके जा रही थी। जाने से पहले साथ ने मुड़कर इससे कहा, मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगा। और इसका गाल थपथपाकर मुड़ा तो परी बोली, आई विल मिस यू। परी के कहने पर साथ सर उसका और वापस मुड़ा। बेशक तो उन्होंने कोई मोहब्बत के दावे नहीं किए थे, लेकिन इनकी आंखें सारी राज फाश कर देती थी और वक्त आने पर इतराफ़ भी कर लेती। और बोला, अगर मेरी याद आए तो चांद को देख लेना, ये सोच कर नहीं कि खूबसूरत है कितना, ये सोच कर कि हज़ारों सितारों में तन्हा है कितना। ये कहकर चला गया और परी की मुस्कुराते हुए ज़मीन को तकने लगी, लेकिन दिल उदास सा हो गया था। फजर खिड़की से बाहर नजर आते मंजर को देख रही थी। आज 1 हफ्ते बाद वो फिर यहाँ मौजूद थी। इस 1 हफ्ते के दौरान वो चंद दफ़ा हॉस्पिटल गई थी, वो भी तब जब आलियान सोया होता था। वो भी दिल गया तो मजबूर होकर जो बार बार इस दुश्मनी जान को देखने की जिद करता था, वरना तकरीबन रोज़ वो समीना बेगम से आलियान की तबीयत के बारे में मालूम करती थी। और कल ही इसे डिस्चार्ज किया गया था और फजर इसके कमरे में मौजूद थी, जो मुदस्सर चचा मुलाजिम के सहारे इस वक्त लॉन में मौजूद हल्की फुल्की वाक़ कर रहा था। और यकीनन फजर की वहाँ मौजूदगी इससे ना आशना था। फजर खिड़की से इसे छोटे छोटे कदम उठाते हुए देख रही थी और
ये इसकी नज़रों का तकाज़ा ये था कि जो आलियान की नज़र ऊपर उठी थी और फिर पलटना भूल गई थी और फजर को अपनी प्यासी नज़रों की प्यास बुझा रही थी। आलियान के देखने पर फ़ौरन इधर उधर देखने लगी। हर फूल जुदा जुदा लेकिन जुदा शाख नहीं, हम तुम जुदा जुदा लेकिन दिल जुदा नहीं। आलिया ने इसे देखकर दिल जान से मुस्कुराया था और मुदस्सर चचा से कुछ कहने के बाद वो इनके साथ अंदर की तरफ कदम बढ़ा दिए और फजर वही खिड़की अपने दिल को टपने लगी खड़ी अपने दिल को डपटने लगी कि हर क्या ज़रूरत थी उसे देखने की। थोड़ी देर बाद आलिया मुदस्सर चचा के साथ कमरे में आ रही इसे बेड पर बैठाकर चले गई। फजर की बेकरार नजरें भी इसकी तरफ उठी जो उसे ही देख रहा था और वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती उस तक गई और बेड पर उसके करीब ही सर झुकाकर बैठ गई और बोली, कैसे हो, नाराज़ हो? सवाल के जवाब में आलिया ने गहरी सांस भरकर कहा, जिस पर फजर ने हैरत से सर उठाकर उसकी तरफ देखा और कहा, क्यों? आखिर एक बेबास शख्स की बीवी उसे उसे बगैर बताए बगैर मिले छोड़कर चली जाए और मुड़ कर देखे बिना कि वो कैसे है तो उसका नाराज़ होना तो बनता है। आलियान के मुंह बनाकर कहने पर फजर ने अपनी हंसी दबाते हुए बोली, तो इस बीमार शख्स को भी चाहिए ना कि बीमारी में अपनी मासूम बीवी को इतना तंग ना करे कि वो इसे बगैर बताए बगैर मिले छोड़ के चले जाने पर मजबूर हो जाए। मासूम तो देखो, फजर की बात पर आलियान बड़बड़ाया जबकि इसकी बड़बड़ाहट इतनी ऊंची ज़रूर थी कि फजर पासानी सुन ली और आलियान के कंधे पर मुक्का जड़ के बोली, क्या नहीं हूँ मैं मासूम? फजर के कहने पर आलियान मुस्कुराते हुए से हर जाविये से देखने लगा और फिर कुछ देर बाद कंधे उचकाकर बोला, मुझे तो किसी एंगल से नहीं लग रही हो तुम मासूम। मासूम पर जोर देते हुए आलियान कहका लगाकर बोला, जिस पर फजर मुंह बनाकर दूसरी तरफ देखने लगी तो आलियान इसका हाथ पकड़कर बोला, मजाक कर रहा था यार, तुम तो बहुत मासूम हो, तुम्हारी जैसी मासूम तो मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। फजर ने आलियान का हाथ झटका क्योंकि इसे पता था कि वो मक्खन लगा रहा है और कहा, झूठ मत बोलो। फजर की ज़ुबान पर आलियान ने कहका लगाया और कहा हंसते हुए अपने कंधे से उसका कंधा टुकरा कर बोली, यानी कि तुम खुद मानती हो कि तुम मासूम नहीं हो? आलियान के हंसने पर फजर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसे एक धक्का देकर उठते हुए बोली, मुझे बात ही नहीं करनी तुमसे। आलियान ने उसकी कलाई पकड़कर वापस बिठाया और कहा, अच्छा ना यार, मजाक कर रहा था, नहीं करता तंग और इतनी मुश्किल से तो तुम हाथ आई और अब मैं कहीं नहीं जाने दूंगा तुम्हें। आलिया अगर आप तुमने मुझे तंग किया ना तो मैं फिर से चली जाऊंगी। फजर ने धमकी देने वाले अंदाज में कहा, तो मैं फिर से तुम्हें वैसे ही मिलूंगा जैसे पहले बलवाया लूंगा जैसे पहले बलवाया था। आलियान आलियान के बाद फजर ने राजी होकर जोर से उसका नाम पुकारा था और इसका कलर अपनी मुट्ठी में जकड़ कर बोली थी, अगर तुमने दोबारा ऐसा सोचा भी तो मैं कभी तुमसे बात नहीं करूंगी। ये कहकर फजर ने अपनी आंखों में आईना छिपाने के लिए सर झुका लिया। आराम से, तुम आ भी तो नहीं रही थी ना, मैं वैसे भी आ ही जाती। आलियान, तो तुम्हें ऐसा करने की क्या ज़रूरत थी? फजर ने आलियान के सर पर लगी पट्टी पर उंगलियां फेरते हुए कहा, जब इस वक्त फजर का एक आंसू उसके गाल पर लड़क गया, मैं तुम्हें जानता हूँ फजर, तुम कभी ना आती। आलियान जहर मुस्कुराहट के साथ बोला, प्लीज़ अब कहीं मत जाना यार। मिन्नत भरे लहजे में कहकर हर में वो फजर के गले लग गया और सर गोशी में बोला, आई रियली मिस यू अलॉट, मिस यू टू। फजर ने बगैर आवाज़ के अपनी लड़की को जन्मदिन दी और आलियान से दूर हुई तो आलियान शरारत से बोला, वैसे एक बात तो बताओ, तुम तो कहती थी कि तुम्हें किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर रो क्यों रही थी? कहीं इश्क तो नहीं हो गया मुझसे? आलियान, तुमने कहा था तुम अब तंग नहीं करोगे मुझे। फजर ने आलियान की बात का सजाइल करने के लिए गुस्से में कहा, तंग तो नहीं कर रहा, बस पूछ रहा हूँ। तो क्यों पूछ रहे हो? ना पूछो ना। गुस्से में चीखती हुई फजर बाहर निकली तो आलियान ने पीछे से हाँक लगाई, बात तो सुनो यार। आलियान मुस्कुराता हुआ बेड पर लेट गया और अपने बालों में हाथ फेरते हुए खुद से बोला, इकरार तो मैं भी करवा कर रहूँगा मिसेस फजर। आलियान दारी तरफ फजर खुद को कोस रही थी कि क्यों नहीं रहता इसका खुद पर कंट्रोल। अब आलियान हर वक्त इसे चढ़ाएगा। किन लफ्ज़ों से करूँ बयां अहमियत तेरी के बिन तेरे हम अक्सर नामुकम्मल रहते हैं। साथ को गए 1 हफ्ता हो गया था और 1 हफ्ते के दौरान उसने तो कभी पर इससे वो कांटेक्ट नहीं किया था, जबकि कभी पूरा दिन इधर उधर पवली हुई फिरती थी। पूरा दिन फ़ोन को देखती रहती थी कि शायद अब उसका फ़ोन आए आप आए, लेकिन अब तक इंतज़ार हासिल ही रहा था। आज भी वो इसके फ़ोन का इंतज़ार करके जब थक गई तो गुस्से में टीवी चलाकर बैठ के देख तो टीवी रही थी और सोच ये रही थी कि इससे भला मेरी क्या परवाह, खुद तो मज़े में होगा और मैं फजूल में इसका इंतज़ार कर रही हूँ। अब तो अगर आया भी फ़ोन तब भी नहीं उठाऊंगी, बोलना भी चाहो तो याद आ जाएंगे हम। इस तरह तुम्हारे ख्याल पे छा गए हम। परी अपनी सोचों में इतनी माँ होती कि जब पता ही नहीं चला कब फ़ायदा बेगम उसके पास आकर बैठी परी को होश तब आया जब उन्होंने ज़ोर से परी का नाम करा तो परी अपनी जगह से उछली और बोली, उप्पो आप कब भाई, मैं तो कब से आई हुई हूँ, तुम ही पता नहीं किन सोचों में गुम हो सो हो, मुझे पता नहीं चला। फ़ायदा बेगम के नाम पर परी कुछ शर्मिंदा हुई बोली, की बात पर कुछ शर्मिंदा हुई बोली, कोई बात नहीं परी, वो दरअसल मुझे तुमसे कुछ काम था जी। वो बोले, परी वो दरअसल मेरी एक फ्रेंड की बेटी की बर्थडे है, मेरी तबीयत नहीं ठीक और इसने बहुत इसरार करके बुलाया था। अब अगर मैं ना गई तो अच्छा नहीं लगेगा, क्या तुम मेरी जगह चले जाओ कि मैं? परी बड़ी हैरान होती हुई बोली, लेकिन मैं तो किसी को जानती भी नहीं होंगी तो मैं कैसे? परी यह तो सब सबका शिकार होते हुए बोली, अगर मेरी तबीयत ठीक होती तो मैं खुद ही चली
जाती परी, लेकिन अगर कोई ना गया तो कहीं उसे बुरा ना लगे। ठीक है बब्बू, मैं चली जाऊंगी, डोंट वरी, बस अब बस ये बता दे कब जाना है। परी ने मुस्कुरा कर कहा, आज शाम ड्राइवर के साथ चली जाना। ओके। परी की रजामंद होने पर फायजा बेगम चली गई और परी अब इस बर्थडे पार्टी के बारे में सोचने लगी। फजर कमरे में आई तो आलियान मोबाइल पर मसरूफ था। फजर ने इसे पुकारा एक बार दो बार, लेकिन इसने जवाब नहीं दिया। तो फजर चिढ़ी, आलियान मैं तुम्हें बुला रही हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या है? फजर देख नहीं रही हो मैं बिजी हूँ, दिमाग मत खराब करो मेरा, जाओ यहाँ से। आलियान के तय हुए लहजे पर पहले तो फजर हक्का बक्का रह गई, क्योंकि वो इससे जवाब की बिल्कुल उम्मीद नहीं कर रही थी, लेकिन फिर संभल कर बोली, आलियान मुझे बात करनी है, लेकिन मुझे नहीं करनी, जाओ यहाँ से प्लीज़, तंग मत करो। अब क्या? आलियान के रुके भी के अंदाज पर फजर रोने वाली हो गई और इसे अपने आंसू छुपाने के लिए तेज से बाहर निकलेगी, क्योंकि वो दोनों लड़ते थे, झगड़ते थे और फिर से ठीक हो जाते थे। लेकिन आज पहली दफ़ा आलियान ने इससे ऐसे बात की थी जो इससे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई थी, क्योंकि इश्क में लताल की बर्दाश्त नहीं होती। दूसरी तरफ आलियान भी फजर के साथ ऐसा करके खुश नहीं था, क्योंकि वो चाहता था कि फजर बस इकरार कर दे। ये इश्क की मंजिल है, कदम सोच के रखना, दरियाई मोहब्बत के किनारे नहीं होते। कुछ देर पहले ही फायदा बेगम रेड कलर की ज़मीन को छूती मैक्सी परी को देकर गई थी पार्टी में पहनने के लिए, जो परी को बर्थडे पार्टी के हिसाब से बहुत हैवी लगी थी, लेकिन फिर भी उसने पहनी। लाइट सा मेकअप में लंबे लटकने वाले सिल्वर इयररिंग्स, जिसे पहने बालों को खुला छोड़े वो बेहद हसीन लग रही थी। तैयार होकर वो ड्राइवर के साथ घर से निकली। रास्ते में इसने फ्लावर शॉप से रोज़ का बुके लिया और एक लंबे सफ़र के बाद ड्राइवर ने गाड़ी सुंदर की तरफ रोकी। परी ने गाड़ी से उतर कर देखा तो इसे दूर से लाइट्स नजर आई। आसपास कोई भी नहीं था। परी कुछ आगे गई, लेकिन इसे कोई नजर ना आया। इसे लगा शायद ड्राइवर इसे गलत जगह ले आया है। यही कहने के लिए जब उसने मुड़ कर देखा तो वहाँ ना ड्राइवर था ना गाड़ी, गया हुआ जा चुका था। परी कुछ और आगे आई और इसे रोशनी नजर आई, लेकिन अब इसे अब अकेले घबराहट शुरू हो गई थी। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती रोशनियों की तरफ बढ़ी, जहाँ फूलों की एक लंबी रोश बनी थी। इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ आ गई है। यहाँ तो और कोई भी नहीं था, जबकि पप्पू ने तो कहा था कि इनकी फ्रेंड्स इससे बाहर ही मिल जाएंगी। आगे जाने का फैसला करके इसने अपना मोबाइल निकाला और अभी वो फ़ोन मिलाने ही लगी थी कि जब किसी ने पीछे से इसे अपनी गिरफ्त में लिया। तो परी का ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। तब इसने इसके कान में सरगोशी की। सरप्राइज! एक मायूस सी आवाज़ सुनकर परी ने मुड़कर देखा तो रोशनी में साथ के चेहरे का एक नक्श नजर आ रहा था। इसे देखते ही बेहतर परी के चेहरे पर मुस्कुराहट ने जगह ले ली और वो उसको हैरत से बोली, साथ घूमकर परी के सामने आ और घुटनों के बल उसके सामने बैठकर अपना हाथ फैलाया और बोला, टुडे आई वांट टू से आई लव यू मिसेस अप्रिशिएट साद, फील यू। साद के अचानक पूछने पर कुछ देर तो परी हैरत से सुन हो गई, और जब होश आया तो साद का हाथ बड़ा हुआ हाथ थाम कर शेर पड़ा, तेरी मासूम निगाहों की कसम, दिल ने किया, रूह ने भी तुझसे प्यार किया है। परी के इकरार पर साद सरशार से मुस्कुरा दिया, जबकि परी को तो जैसे पूरी दुनिया मिल गई थी। इस अचानक इकरार पर उसका दिल चाह रहा था कि वो पूरी दुनिया को बताए कि मैं आज बेइंतहा खुश हूँ। साद ने एक खूबसूरत ब्रेसलेट परी को पहनाया, जबकि परी के होंठ पर तो मुस्कुराहट ही जुदा नहीं हो रही थी। फिर वो परी का हाथ पकड़कर आगे ले गया, जहाँ एक टेबल पर कैंडल्स से दिल बना हुआ था। दोनों ने डिनर किया और इसके बाद वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े समुंदर की लहरों के पास जा रुके। तो परी ने साथ से कहा, साथ तुम्हें मुझसे मोहब्बत कब हुई? पर पता नहीं, बस मुझे इतना पता है कि तुम मेरी और हमेशा मेरी रहोगी। बचपन से कनाडा जाने से पहले बस मेरे दिमाग में यही बात थी कि एक परी की प्यारी की डोल बस मेरी है। और फिर जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, मुझे बस ये पता था कि तुम पर बस मेरा इख्तियार है। इसीलिए पाकिस्तान आकर मैंने अपने हर अमल से ये बाजार कराता रहा कि तुम पर बस मेरा हक है। मेरा दिल कहता था कि तुम पर मेरा इख्तियार है, इसलिए मैं तुमसे अपने दिल की हर बात मनवाना चाहता था, लेकिन तुम मेरी बात नहीं मानती थी। तो मुझे जिद हो गई तुम्हें हासिल करने की, और देखो कर लिया मैंने तुम्हें हासिल। फिर कब मोहब्बत हुई, कब बेश हुआ पता नहीं। वैसे तुम्हें कब मोहब्बत हुई थी मुझसे पता नहीं। परी ने कंधे झुकाकर कहा, जिस बात दोनों का मुश्तरका कहकर गूंजा। आलियान अपने वार्डरोब से कपड़े निकाल रहा था जब फजर इसके पीछे जा खड़ी हुई और बोली, मैं निकाल दूँ? नहीं, मैं निकाल सकता हूँ। आलियान ने एक नजर इसे देखकर फिर से चेहरे का रुख सामने कर लिया। मैं निकाल देती हूँ, ये कहकर फजर आगे बढ़ी और कपड़े निकालने लगी, तो इसके कानों से आलियान की गुस्से भरी आवाज़ टकराई, मेरी कही हुई बात तुम्हें समझ नहीं आ रही? मैंने कहा ना है ना, मैं खुद निकाल लूँगी। हटो पीछे। आलियान के गुस्से से चीखने पर फजर जो कपड़े नाक कर अलमारी बंद करने लेकर अलमारी बंद करके पलटने लगी थी। डर के अलमारी से झाड़ लगी। आलियान ने इसके हाथों से अपने कपड़े छीने और वार्न करने वाले अंदाज में बोला, मेरी जगह से और मुझसे दूर रहा करो। लेकिन आप तो कहते थे कि आपके कपड़े निकालने की ड्यूटी मेरी है, क्योंकि मैं आपकी बीवी हूँ। आज फजर ने बगैर किसी धमकी के इसे आप कहा था अपनी मर्जी से, जिस पर आलियान का दिल जोर से हंसने को कर रहा था, लेकिन वो अपनी हंसी हजम करता हुआ बोला, कहा होगा, लेकिन मुझे तुम्हारी फजूल चुंचलों की जरूरत नहीं है, इसलिए अच्छी बीवी होने के ड्रामे कहीं और जाकर करो, जैसे मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं हूँ।
आलियान तब सर से बोला तो फजर जो कब से सबक किए खड़ी थी आलियान की इस बात पर खुद पर काबू न रख सकी। आलियान का बस पकड़ कर होते हुए बोली, आलियान ऐसा क्यों कर रही हो मेरे साथ? मैं कोई ड्रामे नहीं कर रही, प्लीज़ पहले वाली आलियान बन जाओ ना, मुझे इसकी आदत है, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती, मुझे इससे मोहब्बत है, तुम बहुत बुरी हो, प्लीज़ वो वाली आलियान बन जाओ, मैं उसके सारी बातें मानूंगी, प्लीज़ ऐसा मत करो मेरे साथ, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। वो आलियान के सीने से लगी पीछे की तरफ बुला कर रो रही थी। आलियान इसके ऐसा करने पर हैरान रह गई, इसे समझ नहीं आ रही थी कि वो इससे क्या कहे। फजर रोना बंद करो, बात सुनो मेरी। वो फजर का कंधा पकड़कर इसे समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो मुसलसल नफरत सर हालात बोली, नहीं प्लीज़ आलियान, आई एम सॉरी, मुझ पर गुस्सा मत करना प्लीज़, पहले वाले आलियान मान जाओ, मैं तुम्हें बिल्कुल तंग नहीं करूँगी। तुम मुझसे पूछ रहे थे ना कि मुझे तुमसे इश्क तो नहीं हो गया? हाँ हाँ मुझे हो गया है आलियान, इसलिए मुझसे बर्दाश्त नहीं होती तुम्हारी बेरुखी, प्लीज़ ऐसे मत करो। तुमने भी तो कहा था कि तुम्हें मुझसे इश्क है ना? आज का खा कसम अपनी खूबसूरत आँखों की, क्या तुझे ज़रा सी भी मोहब्बत नहीं हमसे? वो रोते रोते इसे यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन किसी बच्चे की तरह इससे अलग नहीं हो रही थी। और कहीं फिर से इस पर गुस्सा नहीं कर साथ इसे यकीन चाहती थी कि इसे भी इश्क है ना। जब वो इससे अलग ना हुई तो वो इसे अपने साथ लगाए बैठने लाया और इसके साथ बैठकर इसके पेट सहलाते हुए बोला, फजर मुझे तुमसे इश्क है जो तक क़यामत ज़िंदा रहेगा, तुम हो, मैं हूँ, प्यार मोहब्बत इश्क, ये सब अल्फाज, मगर जब तुम मिले इन अल्फाज को मायने मिले। फजर का आंसुओं से तर चेहरा थपथपा कर आलिया ने इसे चुप कराने की सही की तो वो होश में आई और रोना बोलकर हैरत से उसकी आंखें फाड़ कर देखने लगी। तो आलिया ने पानी पर गिलास भरकर इसे पिलाया और गहरी सांस भरकर इसके सामने घुटनों के बल बैठ गई। इसका हाथ पकड़कर बोला, शुक्र है तुम चुप तो हुई, डरा दिया था मुझे। ये कहकर आलिया ने उठकर फजर के साथ जाकर बैठा, क्योंकि ऐसे बैठने से उसके पाँव में दर्द हो रहा था। जबकि फजर जो अब होश में आई थी अपने लब होंठ में दबाई, अब शर्मिंदा से बोली, आई एम सॉरी, आई थिंक तुम्हें सॉरी नहीं, मुझे थैंक यू बोलना चाहिए, कब से इंतज़ार कर रहा था मैं ये सब सुनने के लिए। जोश में बोलकर आलिया ने फजर को गले लगाया और बोला, थैंक यू सो मच, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, लेकिन फिर भी तुमने मुझसे मोहब्बत किया, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू फॉर दिस। ये कहकर आलियान इससे अलग हुआ और बोला, आई एम सॉरी, मैं थोड़ा लौट गर्ज हो गया था, मैं थोड़ा खुदगर्ज हो गया था तुमसे इज़हार मोहब्बत सुनने के लिए मैंने ये सब किया। आलियान के बताने पर फजर ने इसके कंधे पर मुक्का लड़ा और बोली, आलियान तुम बहुत बुरे हो, तुम भी कुछ कम नहीं हो। फजर माता आलियान मुस्कुराहट दबाता हुआ बोला, आलियान मैं तुम्हारा सर फाड़ दूंगी अगर तुमने आज के बाद ऐसा किया, शर्म तो नहीं आ रही? अपने मासूम शोहर का ऐसी धमकियाँ देते हुए आलियान ने दुहाई दी, मासूम तो फजर ने नाक चढ़ा कर कहा, मासूम तो मैं हूँ, तुम मानो या ना मानो, आप एक वहाँ काम करो, अपने मासूम शोहर के लिए मज़ेदार सी कॉफ़ी बना लो इस खुशी में, मैं तो कहीं नहीं जा रही। फजर ने कोरा जवाब दे दिया, तभी कुछ देर पहले कौन कह रहा था कि मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी, बिल्कुल तंग नहीं करूँगी। आलियान ने इसे इसकी बात बतलाई तो फजर बोली, अच्छा ला रही हूँ। आलियान मुस्कुराने लगा, 4 महीने बाद फजर जी, आज ये मेरी टाई तो बांध दो। आलियान शीशे के सामने खड़ी फजर के पास आया जो सना के बिलिंग में जाने के लिए तैयार हो रही थी। आलियान की बात पर इससे घूरने लगी, आपको नज़र नहीं आ रहा मैं तैयार हो रही हूँ और आप कुछ छोटे बच्चे हैं, खुद बांध लें, तुम्हें याद है ना तुमने कहा था मेरी हर बात मानोगी। उस समय फजर के कहने पर आलियान इसे फिर वो बात याद लाई, वो जो वो पिछले 4 महीने से इसे हर बात पर याद दिलाता था। यूं ही वो फजर को तुमसे आप पर लाया था और यूं ही वो इसे ब्लैकमेल करके अपनी हर बात मनवाता था। और अब भी यही हुआ था। फजर पैर पटक कर इसकी तरफ आई और इसकी टाई बांधने लगी, जबकि आलियान इसे देखकर मुस्कुरा रहा था। आलियान अब बड़े हो जाओ, मैं आइंदा कभी नहीं करूँगी आपका कोई काम। फजर ने हमेशा धमकी दी जो वो हर काम करते वक्त देती थी, फिर अगली दफ़ा भूल जाती थी, अच्छा ना करना, मैं किसी और के पास चला जाऊँगा, किसी और के पास जाकर तो दिखाऊँ मैं मुँह तोड़ दूँगी उसका। अगर चाहती हो कि मैं ना जाऊँ किसी और के पास तो मेरी बात मान लिया करो। वैसे तुम्हारी इस गलतफहमी को दूर करने के लिए एक शेर अर्ज़ करते हैं, मुझे तेरी बात किसी को महबूब न बनाएगी, सिलसिला नबूवत की तरह सिलसिला मोहब्बत भी खत्म। आलियान एक कथा से शेर पढ़कर पीछे हटा और फजर मुस्कुरा दी, ज़रा जल्दी तैयार हो जाओ, बाहर सब कह रहे हैं कि चुड़ैल अब तक क्यों नहीं आई। ये कहकर आलियान बाहर भाग गया, वरना उसकी है नहीं होनी थी। और पीछे पहले फजर गुस्से में उसके पीछे जाने लगी और फिर मुस्कुरा कर रुक गई। वो दोनों आज भी वैसे ही थे, एक दूसरे से लड़ने वाले और फिर थोड़ी देर बाद ठीक हो जाने वाले, क्योंकि इश्क करने वाले दोहराए से ज़्यादा एक दूसरे से ज़्यादा देर नाराज़ रह ही नहीं सकते। साथ उठो। परी पिछले 15 मिनट से साथ को उठाने की कोशिश कर रही थी, जो अपनी जगह से टस से मिस नहीं हो रहा था। हाथ तंग आकर परी ने पानी से भरे जग उठाकर उस पर उलट दिया, तो वो फौरन हड़बड़ाकर उठा और परी मुँह पर हाथ रखकर रोने से लगी। साथ उठ के इसके पीछे भागा, जो हंसते हंसते बाहर निकल गई थी। अब वो दोनों प्लान में बच्चों की तरह एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे। ये इश्क है, ज़्यादा जगह घेरता है, थोड़ा अपने दिल को बड़ा कीजिए जनाब। चारों अपनी ज़िंदगी में आज हुई कोई गलतफहमी या झूठ इनके दरमियान अब नहीं था। वो सब एक दूसरे से मुखलिस और ईमानदार हैं और बेशक यही चीज़ें एक रिश्ते को मजबूत बनाती हैं।